नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सभ्यसाची में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूर्ववर्ती एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्लेषण के साथ आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज देखिए, समझते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना 1904 में नासिक महाराष्ट्र में किया था। इसका पूर्ववर्ती नाम है मित्र मेला, जिसका स्थापना 1899 में अब किया गया था, जिससे बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? केबी हेडगवार ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केबी हेडगवार ने किया था। केबी हेडगवार का पूरा नाम केशव बलिराम हेडगवार है। इन्होंने 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना किया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। यह बंगाल के क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की थी। और इसी संगठन का एक आदमी हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति का ही था, जिसने बम बनाने के विशेषज्ञ या विशेषता सीखी थी। बारेंद्र कुमार घोष का संबंध किस संगठन से था? बारेंद्र कुमार घोष का संगठन अनुशीलन समिति से था। अनुशीलन समिति कैसी संस्था थी? अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास 1908 में किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा हत्या का प्लान किया गया था, जिसमें इसके स्थान पे वहाँ के प्रसिद्ध वकील मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी जाती है। इसमें खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है, लेकिन प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। आगे हमारा है, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, सीआर दास, इन्होंने बुद्धिमानी से अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना होती है, जिसके प्रमुख नेता थे रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना कानपुर में होती है। किस क्रांतिकारी ने फांसी से पूर्व पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी, उस समय इन्होंने दिए गए दूध को पीने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई है और इसका प्रयोग रामप्रसाद बिस्मिल ने नारे के रूप में किया। कौन काकोरी एक्शन के मामले में फांसी से बचकर फरार चल रहे थे? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी एक्शन या काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र से बचकर फरार हो गए थे और बाकी इनके सभी साथियों को फांसी दे दी गई थी। काकोरी एक्शन केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में। 1925 में ही काकोरी कांड होता है, जिसमें 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया जाता है, जो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। यह इस पे सरकारी खजाना था जिसको लूटा जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी एक्शन में किन लोगों को फांसी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को फांसी की सज़ा होती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बचकर निकल जाते हैं। काकोरी एक्शन मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला काकोरी एक्शन मुकदमे में सरकारी वकील थे। आगे एक कथन दिया हुआ है, किसने कहा था? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहना अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। फिर से सुना देता हूँ, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहना अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह किनकी कथन थे? वाजिद अली शाह को। वाजिद अली शाह को जब गिरफ्तार किया गया था, तो इन्होंने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहना अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इसका पूर्ववर्ती नाम ही था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और कहा था कि यह गूंज बहरे कानों को सुनाने के लिए किया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की जाती है। यह स्थापना फिरोज शाह कोटला में किया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम सांसें ली थी अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में इनका मुठभेड़ अंग्रेज़ों से हो जाता है और वहाँ पे अपनी ही गोली से इन्होंने अपने आप को अपने हत्या कर लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। लेकिन इसे लिखने का काम मौलवी हसरत मोहानी ने किया था। इसे लिखने का काम मौलवी हसरत मोहानी ने किया था, लेकिन नारे के रूप में इससे प्रसिद्ध भगत सिंह के द्वारा किया गया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? उनकी उम्र 21 साल थी। यह पूछा गया सब क्वेश्चन है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। फिरोजपुर में इनका स्मारक बनाया गया है। लाहौर षड्यंत्र में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को। बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सज़ा के लिए इन्हें भेज दिया गया था अंडमान निकोबार, जहां इसे आजीवन मरणोपरांत इनको सज़ा हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी हुई थी? लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र में सैंडर्स हत्याकांड के मामले में इन तीनों की फांसी होती है। भारतीय स्वाधीनता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां ऐसे भारतीय मुस्लिम थे जिन्हें पहले भारतीय मुस्लिम थे जिन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। रास बिहारी बोस का संबंध किस केस से था? दिल्ली षड्यंत्र केस से। रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। जतिन दास का संबंध किस केस से था? लाहौर षड्यंत्र से। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ ही इन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस रचा था, जिसे बम बनाने की विधि इन्होंने सिखाई थी, जो असेंबली बम में प्रयोग किया गया था असेंबली कांड में। अमीचंद जतिन दास के बारे में एक और बता दूं कि इन्होंने 64 दिनों तक भूख हड़ताल किया था और इन्होंने 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आमिर चंद का संबंध किस केस से था? दिल्ली षड्यंत्र केस से। आमिर चंद का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। चटगांव शस्त्रागार लूट की योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार लूट योजना सूर्य सेन द्वारा बनाई गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद थे। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद खुदीराम बोस थे। लगभग 18 साल 8 महीना कुछ दिन था इनका एज। कुछ संगठन और क्रांतिकारी दिए हुए हैं, सामने सामने हम लिख दिए हैं। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर से संबंधित है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष से संबंधित है। गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है। स्वराज पार्टी सी.आर. दास से संबंधित है। फॉरवर्ड ब्लॉक एस.सी. बोस से संबंधित है। मित्र मेला वी.डी. सावरकर से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, ये कुछ व्यक्तियों के नाम थे जो संबंधित थे। ये सब पूछे गए क्वेश्चन थे। आगे हमारा है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की। अभी ऊपर मैंने चर्चा की थी। जतिन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण होती है। कल्पना दत्त का संबंध किस कांड से था? चटगांव शस्त्रागार लूट से था। कल्पना दत्त का संबंध ये सूर्य सेन के साथ ही थे चटगांव शस्त्रागार में। आगे हमारा है, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसे नौजवान भारत सभा को पंजाब नौजवान भारत सभा भी कहा जाता है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। अपने पुस्तक वंदे मातरम में इन्होंने निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पे हम समझा दें कि वंदे मातरम पुस्तक अगर पूछे तो अरविंद घोष होगा, लेकिन वंदे मातरम अगर नारा पूछे या गीत पूछे तो किससे होगा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से संबंधित है वंदे मातरम गीत। किन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को। गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी जाती है। ये कौन सा कांड था? काकोरी षड्यंत्र केस में। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय
अंग्रेज़ गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। बीना दास नामक महिला ने क्रांतिकारी एक महिला थी जिन्होंने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय डिग्री इन्होंने ले रही थी और उसी समय अंग्रेज़ गवर्नर पर जो वहाँ के कुलपति थे अंग्रेज़ गवर्नर उन पे गोली चलाई थी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आगे हमारा टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। भारत से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता को स्वतंत्र करने के लिए भारत को जो आंदोलन चलाए गए थे भारत से बाहर, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में। आइए उस पर चर्चा करते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जाती है। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने 1913 में स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी के पहले सभापति बने सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के पहले सभापति सोहन सिंह भाखना बने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। पश्चिमी अमेरिका में ही गदर क्रांतिकारियों ने अपनी अड्डा बनाया और यहीं से पूरे अपने गदर आंदोलन को अंजाम दिया। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। अभी हमने ऊपर भी चर्चा, पश्चिमी अमेरिका। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। यहीं इसकी स्थापना होती है और यहीं इसका संघ बनाया गया। प्रधान कार्यालय भी था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम महायुद्ध शुरू होना। प्रथम महायुद्ध जब शुरू होती है तो गदर क्रांतिकारियों को लगता है कि यही मौका है कि ब्रिटेन से बदला लिया जाए, उस पर हर संकट हमारे लिए जीत का विषय होगा, इसलिए हम भी युद्ध में अपने तरफ से शामिल होकर उसे हराने की कोशिश करेंगे। किन्होंने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप करते हैं और अफगानिस्तान में यह किया जाता है। आगे है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बनाए गए थे? अफगानिस्तान में। इसकी स्थापना, गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान में किया जाता है और इसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बनते हैं। किन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? भीखाजी कामा को। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था। भारत की प्रथम तिरंगा फहराने की कार्य इन्होंने ही किया था 1907 में। स्टुटगार्ट जर्मनी में है। आगे हमारा क्वेश्चन भी है, मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में तिरंगा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। आगे हमारा क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था, जलपोत था। इसका संबंध गुरदीप सिंह से है जिन्होंने 1914 में एक जापानी जहाज़ को, जो कामागाटा मारू है, इसे लेकर कनाडा की ओर रवाना होते हैं, कनाडा के वैंकूवर द्वीप पे। लेकिन कुछ वहाँ के नियम कानून के कारण इन्हें वापस लौटना पड़ जाता है। कामागाटा मारू से संबंधित व्यक्ति थे गुरदीप सिंह। किसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आगे हमारा है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्जामों में अभी तक। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की जाती है, 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग विरोधी अभियान का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन होता है, इसी को स्वदेशी आंदोलन के रूप में कहा जाता है। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन किसने किया? करजन ने किया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रूज फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर जो थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन किया किसने था बंगाल विभाजन? करजन ने किया था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल विभाजन के नेतृत्व में बंगाल विभाजन के विरोध में जो हुए आंदोलन थे उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था?
कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्रिका संजीवनी में इन्होंने कहा था कि बहिष्कार किया जाए, जिससे हम अपनी ही चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। बंगाल विभाजन का उद्देश्य था राष्ट्रवादियों की ताकत को कमज़ोर करना। राष्ट्रवादियों की ताकत को कमज़ोर करना इनका उद्देश्य था बंगाल विभाजन करके। आगे हमारा है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 में और उसके बाद बंगाल के बंगाल के कुछ भाग को अलग करके फिर से उसको स्थापित किया जाता है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। आगे हमारा है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था दिल्ली में। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बम्बई एवं पुणे में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई एवं पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था पंजाब और उत्तर प्रदेश में। पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। किस आंदोलन के समय वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना? स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के समय ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बन गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े थे H.W. नेविन्सन। भारत की प्राचीन कला संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे जिन्होंने अपने भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। आगे हम फिर से कोशिश करेंगे नए टॉपिक को लाने की। आप इसे आगे देखते रहें और समझते रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि मैं आपको फिर से नए क्वेश्चनों को आप पुनर्कोशिश करूं कि उपस्थित करूं और इन सभी प्रश्नों को मैं बार बार रिपीट करूंगा जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।